हाय गुड मॉर्निंग सभी लोगों को नमस्कार। मैं गौरव शर्मा अभी हमारे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ जो कि जेम पोर्टल के रिगार्डिंग है। जेम पोर्टल पे अभी हमारे यहाँ काम सभी पंचायतों में शुरू हो चुका है। लगभग 1000 प्लस पंचायतों में ऑलरेडी हो भी चुका है। तो उसी के रिगार्डिंग एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ जिसमें बहुत सारी जानकारी जो शायद मैं शेयर नहीं कर पाता हूँ फ़ोन पे आपको, वो अभी हम लोग शेयर करेंगे। ये वीडियो से आप आगे अपना रजिस्ट्रेशन का काम कर सकते हैं। इसके बाद फर्दर हम लोग भी और वीडियो शेयर करेंगे जिसमें कैसे परचेज करना है कि उसका प्रोसेस भी आपको लाइव लॉगिन करके दिखाऊंगा। तो अभी मैं जेम पोर्टल पे प्राइमरी और सेकेंडरी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। तो जैसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि gem.gov.in पे जाके gem.gov.in ये URL है जेम पोर्टल का, उस पे जाके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम लोग जाएंगे साइनअप पे जैसे ही आप जाइएगा तो वहाँ पे एज ए बायर आप साइनअप पे कीजिएगा। उसमें यूज़र टाइप सेलेक्ट करना है। यूज़र टाइप आपको क्या सेलेक्ट कीजिएगा, प्राइमरी यूज़र HOD। क्या सेलेक्ट करेंगे, प्राइमरी यूज़र HOD। तो यूज़र टाइप में क्या सेलेक्ट करेंगे, प्राइमरी यूज़र HOD। उसमें प्राइमरी यूज़र में एक और है कोऑपरेटिव है, वो हम लोग नहीं सेलेक्ट करेंगे, HOD ही सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आपका बाकी का जो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो प्राइमरी यूज़र HOD सेलेक्ट करेंगे। उसको सेलेक्ट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन के लिए प्री रिक्विजिट क्या क्या आवश्यकताएं हैं, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होनी चाहिए। तो आधार नंबर, एक्टिव मोबाइल नंबर और गवर्नमेंट ईमेल आईडी, ये 3 चीज़ आपका होना मैंडेटरी है। आधार नंबर और आधार से लिंक एक्टिव मोबाइल नंबर वो आपके पास है, और जो ईमेल आईडी है वो हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया है, NIC का ईमेल आईडी @panchayat.gov.in पे, तो वो करना है। उसके बाद हम लोग चलेंगे ऑर्गेनाइजेशन डिटेल पे। ऑर्गेनाइजेशन डिटेल में क्या क्या सेलेक्ट करना है, तो पहला है स्टेट ऑटोनोमस। पहला ऑर्गेनाइजेशन टाइप में क्या सेलेक्ट करेंगे, स्टेट ऑटोनोमस। उसके बाद आप जैसे हम स्टेट ऑटोनोमस सेलेक्ट कर लिए तो आपका स्टेट आ जाएगा। स्टेट में तो ऑब्वियसली आपका जो स्टेट है तो हमने बिहार सेलेक्ट कर लिया। डिपार्टमेंट में हम अभी डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज सेलेक्ट करेंगे। ग्राम पंचायत, बिहार के जितने भी ग्राम पंचायत का रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो उसमें डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज सेलेक्ट करेंगे। ये इमो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का गाइडलाइंस के अनुसार हम लोग कर रहे हैं, इसमें कोई भी चेंजेज नहीं करेंगे। उसके सेलेक्ट करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन में आपका डिस्ट्रिक्ट के नाम के साथ डिस्ट्रिक्ट पंचायत आएगा, वो अपना आप जो जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का सेलेक्ट कर लीजिए। हमने अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया है। देन नेक्स्ट है ऑफिस जोन नेम। ऑफिस जोन नेम में आप क्या करेंगे कि अगर ग्राम पंचायत कर रहे हैं तो ग्राम पंचायत, जिस ग्राम पंचायत कर रहे हैं उसका नाम भी, ग्राम पंचायत रामपुर या ग्राम पंचायत जो भी है आपका पर्टिकुलर ग्राम, उसका नाम के साथ आप वो उस पर डाल देंगे, टाइप कर देंगे। तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स में ये मैंडेटरी है। अगर इसमें कुछ भी चेंजेज होता है तो आगे आपका पेमेंट मेथड नहीं आएगा, हो सकता है ई ग्राम स्वराज उसमें नहीं है। हम लोग यहाँ पे ई ग्राम स्वराज और जेम का मैपिंग कर रहे हैं, तो ई ग्राम स्वराज आने के लिए आपका ऑर्गेनाइजेशन डिटेल होना चाहिए। अभी हम लोग आए हैं आधार वेरिफिकेशन। जैसे ही हम ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे आधार वेरिफिकेशन पे आएंगे। इसमें क्या है, आपको अपना आधार नंबर डालना है, और आधार नंबर डालने के बाद आधार से लिंक जो मोबाइल नंबर है वही इसमें डालेंगे। अगर आप कोई दूसरा मोबाइल नंबर डालेंगे तो ये लिंक आधार वेरिफिकेशन फेल्ड बताएगा। तो ये आप कंफर्म हो लें कि आपका यही मोबाइल नंबर है, वही डाल के आप आधार वेरिफिकेशन करें। कोई और आप अगर ट्राई कर रहे हैं तो वो फेल हो जाएगा। इसमें कहीं कहीं पे OTP नहीं जा रहा है, तो उसका जो भी क्या क्या हो सकता है, उसका क्या रीज़न है, क्या सॉल्यूशन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उसको शेयर करेंगे, या और भी जो भी इशू आ रहे हैं। तो अभी हम लोग आधार वेरिफिकेशन कर रहे हैं। आधार हमने ये कर दिया, आधार नंबर और आधार से लिंक मोबाइल नंबर डाल दिए हैं, सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो आधार के लिंक मोबाइल नंबर पे आपका OTP चला गया। अब यहाँ पे हम लोग OTP का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी OTP जैसे ही मिलता है इसको यहाँ पे फीड करेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। तो हमने OTP को वेरीफाई कर दिया, यहाँ पे उनका नाम आ गया जिनका आधार है। तो ऑब्वियसली हम लोग प्राइमरी यूजर कर रहे हैं तो किसका करेंगे, इसमें मुखिया जी का।
या ब्लॉक लेवल पे प्रमुख जी का, या फिर आपको अगर जिला परिषद कर रहे हैं तो जिला परिषद अध्यक्ष का प्राइमरी में। और अब हम लोग यहाँ ईमेल वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो जो भी ऑफिशियल ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड किया गया है चेकर का, वही यहाँ पे डालेंगे चेकर वाला। जैसे CHK डैश करके है चेकर का, तो ऑफिशियल ईमेल आईडी में वो चेकर का डालेंगे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ टाइप ही कीजिएगा, जनरली पेस्ट इसमें नहीं होता है, कॉपी पेस्ट, तो मैनुअली टाइप कीजिए, ज़्यादा सही होगा। पेस्ट करने बहुत बार एरर भी आ जाते हैं। तो हमने ऑफिशियल ईमेल आईडी में डाला। वेरीफाई में भी आप सेम ईमेल आईडी को रिपीट कर दीजिए, उसी ईमेल आईडी को फिर से टाइप करके डालिए। इसमें क्या होता है कि आप अगर एक जगह गलत डाले हैं तो क्लियर हो जाता है कि नहीं, वो मैच नहीं करेगा, इसलिए दोनों जगह सही से चेकर का ईमेल आईडी प्राइमरी में यहाँ पे फीड कीजिए। ईमेल आईडी फीड करने के बाद क्या होगा कि आपको सेंड OTP पे आप क्लिक कीजिए, तो OTP इसी ईमेल आईडी पे जाएगा, जो ईमेल आईडी चेकर का है, जिसको कि लॉगिन करने का प्रोसेस हमने पहले भी शेयर किया था। परिचय पे जाके आप लॉगिन कर लीजिए, OTP बेस्ड पे हो जाता है। नहीं तो अगर आप email.gov.in पे जाएंगे तो फिर आपको कवच डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए, अगर कवच डाउनलोड करके तो फिर उसका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है लॉगिन करना। तो अभी हम परिचय पे इसको ये करके हमने सेंड कर दिया है। तो जैसे ही हमारा ईमेल वेरिफिकेशन हो गया, हम नेक्स्ट यहाँ पे आ गए। ये जैसे ईमेल वेरिफिकेशन होगा आपका ये ओपन हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे है, ये नाम आपका दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ऊपर में राइट साइड में तो माई अकाउंट आएगा। माई अकाउंट पे आप क्लिक कीजिए तो वहाँ पे स्टार्ट हेयर का ऑप्शन आएगा। इसमें क्या है कि आपका फर्दर डिटेल्स इसमें वो मांगते हैं। पहले तो बेसिक रजिस्ट्रेशन सिर्फ आधार और ईमेल वेरिफिकेशन पे हुआ। अब ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स, तो जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस पंचायत या पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद। तो अभी हम यहाँ ग्राम पंचायत का दिखा रहे हैं। सेम प्रोसेस, तीनों टायर पे सेम प्रोसेस है। तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस में आप पहले क्या करेंगे, जिस पंचायत का कर रहे हैं उसका पिन कोड डालेंगे। एरिया पिन कोड जो होता है, पोस्टल पिन कोड, वो यहाँ पे 6 डिजिट का है, वो डालेंगे। कभी कभी पिन कोड में कुछ प्रॉब्लम भी चल रहा है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, उसको कैसे टैकल करें, कैसे रिमूव करें उस इशू को। तो अभी हम लोग यहाँ पे पिन कोड ये कर रहे हैं। पिन कोड के बाद बाकी का एड्रेस भी यहाँ पे हम लोग फीड करेंगे। इसमें क्या क्या है, आप जैसे ही पिन कोड ये करेंगे तो आपका डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगा, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। कभी कभी ये दूसरा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता है, तो फिर उसमें आपको डिस्ट्रिक्ट एड्रेस गलत हो जाएगा, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुली करना है। उसके बाद है स्ट्रीट एड्रेस। स्ट्रीट एड्रेस में आप अपने पंचायत ऑफिस का पूरा एड्रेस डालिए, जैसे कि ग्राम पंचायत, पंचायत सरकार भवन पार्टिकुलर, उसके साथ पूरा एड्रेस 1-2 लाइन में कम से कम होना चाहिए एड्रेस, जिससे कि अगर यहाँ पे ये तो चेकर है, मेकर में भी वैसे ही करेंगे, क्योंकि अगर कोई भी गुड्स है कंसाइनी तो आपके एड्रेस पे पहुँच जाए। उसके बाद है कॉन्टैक्ट नंबर ऑफिस। उसमें क्या करेंगे, चूँकि मोबाइल नंबर के यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है और एक साथ 10 डिजिट लेता नहीं है, तो फर्स्ट में हम 3 डिजिट डाल देंगे पहले वाले बॉक्स में, उसके नेक्स्ट वाले बॉक्स में 7 डिजिट को यूज करेंगे। तो ये हम लोग अपना मोबाइल नंबर इसमें, अपना नहीं, जो मुखिया जी हैं उनका मोबाइल नंबर इसमें फीड कर देंगे। 3 डिजिट और 7 डिजिट ऑफिस कॉन्टैक्ट 3-7 करके आप डाल दीजिएगा तो आपका यहाँ पे ले लेगा। इसके बाद क्या है, वो हो जाएगा आपका एंट्री। इसके बाद है वेबसाइट URL। अगर हम जैसे यहाँ पे फीड कर रहे हैं, 3 डिजिट डाल दिए पहले वाले बॉक्स में, दूसरे वाले बॉक्स में भी हम 7 डिजिट डाल देंगे, तो ये हमारा 10 डिजिट का मोबाइल नंबर। और कहीं भी मोबाइल नंबर डालने का ऐसे प्रोसेस नहीं इसमें दिया है, इसलिए ऐसे कर रहे हैं। उसके बाद है वेबसाइट URL। अगर आपके ऑफिस का, आपके पंचायत का कोई वेबसाइट URL है तो अच्छी बात है, वो डालिए। अगर नहीं है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का वेबसाइट का जो है NIC पे जो बना हुआ है वो डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं डाल रहे हैं तो आप पंचायती राज का डालिए, जो वेबसाइट है वो डाल दीजिए। अगर वो भी नहीं तो सिंपली आप gem.gov.in डाल दीजिए, वेबसाइट जो है जेम पोर्टल का, उसी को डाल दीजिए। इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा अभी नहीं है।
आगे चल के होगा, अगर आप कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट निकाल रहे हैं, ये बिडिंग कर रहे हैं, तो उस वेबसाइट पे भी जाता है, तो उसके लिए है। अब हमारा हुआ पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड में यहाँ पे 5 तरह के दिख रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग, अदर्स, ई ग्राम स्वराज, चालान। लेकिन हम लोग ई ग्राम स्वराज सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ई ग्राम स्वराज से ही पेमेंट करना है हमें, और इसको ई ग्राम स्वराज से ही मैपिंग करना है। तो बाकी का डिटेल उसके बाद यहाँ पे आ गया है। हमें नेम एज पर पैन नहीं करना है, या पैन डिटेल इसमें मैंडेटरी नहीं है तो छोड़ देंगे। जीएसटी नंबर को यस करके जीएसटी नंबर फीड कर देंगे। जैसे ही उस पर सेव पे क्लिक करेंगे, जीएसटी आपका वेरीफाइड दिखेगा। फिर सेव पे क्लिक कीजिए तो आपका ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगा। उसके बाद है रेफरल वेरिफिकेशन। रेफरल वेरिफिकेशन में क्या है कि जैसे आप प्राइमरी फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो जस्ट आपके जो नेक्स्ट लेवल हैं, जो आपके अप्रूवर हैं, उनके पास एक ईमेल जाता है, वो अपने ईमेल पे अप्रूव कर देते हैं कि ये पंचायत की ये हैं। बस उतना ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो रेफरल वेरिफिकेशन में आप क्या करेंगे कि आप एलजीडी जैसे ही कोड सेलेक्ट करेंगे तो आपके जो जस्ट ऊपर के हैं पदाधिकारी, उनके पास जाएगा। जैसे ग्राम पंचायत का, पंचायत समिति का जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं उनके पास जाएगा। और अगर पंचायत समिति का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो जिला परिषद के जो सीईओ हैं, अभी जैसे डीडीसी सर हैं, उनके पास जाएगा। जो भी उस समय के सीईओ रहेंगे जब ये पूरा बन रहा था ईमेल, तो उनके पास जाता है। और जिला परिषद का स्टेट के पास आएगा। और ये ऐसा नहीं है कि स्टेप आप पहले पंचायत समिति का भी शुरू कर सकते हैं, या पहले जिला परिषद का, या सबसे पहले ग्राम पंचायत। वो ऑलरेडी ईमेल डिसाइडेड है, उसी पे जाता है वेरिफिकेशन। तो हम यहाँ देख रहे हैं एलजीडी कोड सेलेक्ट कर रहे हैं। एलजीडी कोड में कभी तो आपका एग्जैक्ट आता है, नहीं तो कभी वो रिपीट वाले वर्जन में आता है। 1 2 3 4 5 ऐसे आएगा, फिर 1 2 3 4। तो आप अगर सिंगल नहीं आ रहा है 1 2 3 4 5, तो उसको रिपीट वाला सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए हम आपको दिख जाएगा कहाँ पे। और उसके बाद आप जैसे ही सेव करेंगे तो दिखेगा किसके मेल पे आपको वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। वो मेल भी एक बार ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ताकि उनसे आपको कम्युनिकेट करने में कि इस मेल आईडी पे गया है। मेल पे अब उनके जैसे ही वो लॉगिन करेंगे, अपना मेल ओपन करेंगे, तो उनको एक लिंक जाएगा। उस लिंक पे वो उनको क्लिक करना होगा। और इस तरह का लिंक है, लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे अप्रूव या रिजेक्ट का ऑप्शन आएगा, तो वो अप्रूव कर देंगे। अगर उनको लग रहा है कि नहीं ये गलत है तो रिजेक्ट करेंगे, लेकिन अप्रूव कोशिश कीजिए कि आपका अप्रूव हो जाए। तो इसके बाद हम लोग जैसे यहाँ पे अप्रूव में आए हैं, उनके मेल से आए थे, तो ये दिख रहा है। कभी कभी मेल में लिंक एक्सपायर्ड या रिजेक्ट या कुछ और एरर देता है, तो उसका सॉल्यूशन भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, कैसे उसको करेंगे तो वो अप्रूव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ एचओडी वेरिफिकेशन डिटेल्स हैव बीन अप्रूव्ड है। एचओडी जो प्राइमरी यूजर हम लोग बना रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एचओडी वो हैं हेड। तो ये हो गया हमारा अप्रूवल। अब इसके बाद क्या करेंगे, प्राइमरी हमारा हो गया है। प्राइमरी हमने माई अकाउंट में जाकर सारा डिटेल कर दिया। अब हम लोग प्राइमरी लॉगिन से क्या करेंगे, प्राइमरी लॉगिन से ही सेकेंडरी लॉगिन होगा। प्राइमरी उस ऑर्गेनाइजेशन का बन गया, उस पंचायत का बन गया। अब उसके अंदर वो जितना सेकेंडरी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो हमारा जो गाइडलाइंस है एमओपीएड का, वो एक सेकेंडरी बनाना है जो पंचायत सेक्रेटरी हैं, किसी भी पंचायत को, जो पंचायत सचिव हम लोग बोलते हैं ग्राम पंचायत में, पंचायत समिति में जो कार्यपालक पदाधिकारी हुए, और जिला परिषद में जो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, वो एज ए सेकेंडरी यूजर रहेंगे। वही बायर और कंसाइनी भी रहेंगे, वही जो भी खरीदारी करना है उन्हीं के आईडी से होगा। तो यहाँ पे आ गए हम लोग यूजर्स में। यूजर्स में पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से हम लोग डिवीज़न बना रहे हैं, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन में कितने डिवीज़न, अलग अलग डिवीज़न के बायर्स अलग अलग होंगे। तो हम लोग एक डिवीज़न यहाँ एडमिन बनाए हैं, उसका सारा डिटेल ऊपर क्लिक कर दिए, एड्रेस सेम एज अबव, और उसके साथ ही जो बेसिक डिटेल मांग रहा है उसको फीड कर दिए हैं। जीएसटीएन वही पंचायत का ही रहेगा। पर्सनल जीएसटी नंबर इसमें डालना नहीं है। अगर आपका डिवीज़न वाइज अलग अलग रजिस्ट्रेशन जीएसटी का तो डालेंगे, नहीं तो सेम वही जीएसटी डालेंगे। तो ये हमारा एडमिन नाम से एक डिवीज़न बन गया है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अब हमारा डिवीज़न बन गया, तो हम क्या करेंगे, अब उस डिवीज़न में हम बायर्स जो हैं, सेकेंडरी यूजर जो है, उनको ये करेंगे, फीड करेंगे, उनका डिटेल डालेंगे। तो यहाँ पे हम आए, पोस्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी पोस्ट नहीं दिखा रहा है, क्योंकि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आपने पोस्ट क्रिएट अभी तक नहीं किया है। तो पहले हम क्रिएट रोल्स पे क्लिक करेंगे। रोल में यहाँ पे डिजिग्नेशन क्या है, तो यहाँ पे नाम नहीं डालना है,
यहाँ पे डेजिग्नेशन डालना है, पंचायत सचिव, पंचायत सेक्रेटरी, जो भी आपके यहाँ यूज होता है वो आप डालिए। उनको किस डिवीज़न में आप रोल्स क्रिएट कर रहे हैं डिवीज़न सेलेक्ट कर लीजिए, एडमिन। वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में दिख रहा है लेकिन हम लोग डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे। उनका रोल्स क्या क्या है, तो बायर्स और कंसाइनी दोनों वही रहेंगे, दोनों पे आप टिक कर लीजिए, दोनों टिक आउट होना चाहिए। नीचे आपको दिखेगा भी, बाहर क्लिक कीजिएगा कि बायर्स और कंसाइनी दोनों इसमें सेलेक्टेड है। दिख रहा है यहाँ पे दोनों पे टिक आउट है, 2 चेक करके लिखा हुआ है। तो ये हमारा सेकेंडरी यूजर्स का रोल्स क्रिएट हो रहा है। बायर्स कंसाइनी हो गया। उसके नीचे रिस्ट्रिक्ट पेमेंट मेथड। रिस्ट्रिक्ट पेमेंट मेथड में, हाँ हम लोग कहाँ पे थे, रिस्ट्रिक्ट पेमेंट मेथड। तो रिस्ट्रिक्ट पेमेंट मेथड में हम लोग क्या क्लिक करेंगे, सेलेक्ट। जैसे उस पर आप टिक आउट कीजिएगा तो आ जाएगा पेमेंट मेथड फॉर पोस्ट ई ग्राम स्वराज। तो हम लोग उसके लिए ई ग्राम स्वराज को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर ऑफिस, तो जो भी ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर है, मतलब जो अगर ऑफिस का आपका है तो डालिए, नहीं तो जो आप सेकेंडरी यूजर बना रहे हैं उन्हीं का डाल दीजिए। सेम यहाँ पे वही प्रोसेस है। चूँकि लैंडलाइन नंबर डालने का है लेकिन वो हमारे पास नहीं है तो हम मोबाइल नंबर को, और मोबाइल का ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, देना चाहिए था मोबाइल नंबर ही, तो नहीं है तो हम ऐसे करके इसको 3 डिजिट और 7 डिजिट करके इसको डाल देंगे। नेक्स्ट आप जब नीचे आइएगा तो यूज़र आईडी पूछ रहा है। ये यूज़र आईडी प्राइमरी में किसका था, चेकर का यूज़र आईडी हम लोग डालेंगे। और ये अगर ये सेकेंडरी में, चूँकि ये पंचायत सचिव का क्रिएट कर रहे हैं, तो ये सेकेंडरी में सेकेंडरी जो मेकर हुए उनका यूज़र आईडी जो ई ग्राम स्वराज का है, ई ग्राम स्वराज का यूज़र आईडी यहाँ फीड करेंगे। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, प्राइमरी में चेकर का, जो चेकर का ई ग्राम स्वराज का यूज़र आईडी है वही यहाँ डालेंगे, और सेकेंडरी में मेकर का तो यूज़र आईडी, और यहाँ ऑफिस ईमेल जो मेकर का है वो हमने डाल के ऐड पोस्ट पे क्लिक किया है। आप इसका पोस्ट ऐड हो जाएगा। तो जैसे ही पोस्ट ऐड होगा हम फिर से ऐड सेकेंडरी यूजर्स पे जाएंगे। अभी तो पोस्ट हमने क्रिएट किया, ये पोस्ट क्रिएट कर लिया है। तो ये जो ईमेल आईडी यूजर आईडी है उस पोस्ट का है। अगर कल होके कोई भी सचिव चेंज होते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन इसी पोस्ट पे होगा, उनका ईमेल आईडी यही रहेगा, ईमेल आईडी चेंज नहीं होगा, उनका सिर्फ ईमेल में डिटेल्स उनका अपडेट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पोस्ट हो गया है। उसके बाद हम लोग, अगर आप जैसे इनएक्टिव अभी दिख रहा है और यहाँ से चाह रहे हैं जो एडिट का ऑप्शन है वहाँ से एक्टिव करना, तो एक्टिव नहीं, वहाँ से अपडेट करने का ऑप्शन है। तो हमको अपडेट नहीं करना है, हमें क्या करना है, सेकेंडरी यूजर्स उसी पोस्ट पे डालना है, उनका डिटेल डालना है, जो सेकेंडरी यूजर जिनको हम बना रहे हैं उनका पर्सनल डिटेल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से यूजर्स में जाएंगे। ये सारा हमारा सही है तो इसको अपडेट कुछ नहीं हम कर रहे हैं, हम फिर से यूजर्स में जा रहे हैं। यूजर्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आ जाएगा आपका, फिर से वही आ गया, हमने पोस्ट तक कर लिया। ऐड सेकेंडरी यूजर्स पे क्लिक करेंगे। अब अगर फिर से पोस्ट करेंगे तो आपको पंचायत सचिव जो अभी हमने क्रिएट किया वो दिखेगा यहाँ पे, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट पोस्ट कर लिया, ऑफिशियल ईमेल आईडी जो है उस पोस्ट का वो सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपका उनका यूजर आईडी जो है मेकर का वो भी यहाँ दिख रहा है। अब हमें इनवाइट ईमेल आईडी डालना है, तो ये भी गवर्नमेंट ईमेल आईडी ही होगा, पर्सनल ईमेल आईडी नहीं लेता है। तो हम सेम जो मेकर का ईमेल आईडी जो बना है उन सचिव के लिए वही यहाँ पे डालेंगे, टाइप करेंगे। कोशिश कीजिए आप कि हमेशा टाइप ही कीजिए इसमें, नहीं तो एरर हो जाता है वो, और एरर बहुत ज़्यादा आता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ईमेल आईडी को क्या किया है, टाइप कर दिया है। टाइप करने के बाद गेट OTP टू एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट, देखिए अभी हम इस पर क्लिक कर रहे हैं, गेट OTP टू एक्टिवेट। ये जाएगा मोबाइल और ईमेल दोनों पे। कभी कभी आपको इस तरह से एरर भी आएंगे, प्लीज़ इंटर गवर्नमेंट NIC ईमेल आईडी। कोई नहीं, उसको फिर से आप टाइप करेंगे, जैसे पेस्ट करेंगे तो इस तरह से ज़्यादा आता है। फिर से एक बार आप चेक कर लीजिए कहीं पे कुछ गलती है। तो जैसे यहाँ पे एक लेटर छुटा हुआ था, तो अभी हमने वेरीफाई OTP पे क्लिक किया है तो OTP गया है, कहाँ पे गया है, तो आपको
दिख रहा होगा नीचे OTP हैज़ बीन सक्सेसफुली सेंड टू मोबाइल नंबर दिस, लास्ट 4 डिजिट दिख रहा है, एंड ईमेल आईडी आप कैसे पता करेंगे? तो लास्ट में देखिए C से है शुरू, तो C से जो चेकर का है CH के, तो उससे हमें पता चला कि चेकर पे गया है। तो जब हमने OTP डाल दिया, फिर से सबमिट का ऑप्शन आएगा, उसको फिर से सबमिट कर दीजिए। कभी कभी एक बार में नहीं होता है, तो आप देख लीजिए यूजर सक्सेसफुली इनवाइटेड एंड एक्टिवेशन लिंक सेंड टू द यूजर्स। तो ये जो आप सेकेंडरी यूजर्स डाल रहे हैं, उनके जो ईमेल डाले हैं अभी इनवाइट ईमेल, उस पर गया है लिंक, उस पर वो जाएंगे, लॉगिन करेंगे, उस लिंक पे क्लिक करेंगे, अपने इनविटेशन जो उनको गया है उस पर जाएंगे, और फिर वहाँ से वो फिर से अपना रजिस्ट्रेशन सेकेंडरी यूजर्स अपना करेंगे। तो इस तरह से हम परिचय में जाके उनका ईमेल लॉगिन कर रहे हैं। OTP गया है, OTP डाल के आप इसको लॉगिन कर लें। ID पासवर्ड सारा चीज़ शेयर कर दिया गया है आपको। वहाँ पे आपको दिखेगा वेरीफाई मी नाउ, जैसे ही वो लॉगिन करेंगे उसको फिर लिंक दिखेगा, उस पर यस करेंगे, उस लिंक पे क्लिक करके। उसको यस करने के बाद आपका फिर से जेम पोर्टल ओपन हो जाएगा। उसमें प्री रिक्विजिट उनका लिया जाएगा, आधार और एक्टिव मोबाइल नंबर। प्राइमरी में 3 चीज़ था, आधार 3 था वहाँ पे, आधार, एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। लेकिन ईमेल आईडी चूँकि हमने ऑलरेडी फीड कर दिया है, तो इसमें 2 ही दिख रहा है। और उसके बाद प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड कीजिएगा तो आपका सारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दिखेगा। देन आपका ये एक्सेप्ट करने के लिए आएगा, वो आप एक्सेप्ट करके प्रोसीड कीजिए। फिर आपका भी आधार वेरिफिकेशन होगा। जो भी सेकेंडरी यूजर है उनका भी आधार, और उन आधार से जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे, और फिर उनका आधार वेरिफिकेशन, आधार का OTP जाएगा। तो ये हम आधार यहाँ पे फीड कर रहे हैं, देन मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक है, और उसके बाद वेरीफाई आधार, ये कर लेंगे। तो फिर से OTP जाएगा, OTP उनसे लेके यहाँ पे फीड करेंगे। उसके बाद आपका आधार वेरीफाई होगा। तो यहाँ पे जो भी पंचायत सचिव हैं या जो भी सेकेंडरी यूजर्स हैं पंचायत समिति लेवल पे या जिला परिषद लेवल पे, उनका नाम आधार के अनुसार यहाँ पे आएगा। तो देखिए अभी हम OTP का इंतज़ार कर रहे हैं। OTP आ जाने के बाद इसको फीड करेंगे, देन वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। अगर ये वेरीफाई नहीं होता है, कभी कभी OTP नहीं जा रहा है आधार पे, तो उसका चेक करवाइए, शायद मोबाइल नंबर लिंक नहीं है आधार से, इसलिए आधार वेरीफाई नहीं हो रहा है, एरर दे रहा है, कुछ भी रीज़न इस तरह से हो सकता है। तो एक बार आप खुद से भी चेक करवाइए, उनसे पूछिए, या आधार के साइट पे जाइए, वहाँ पे भी लॉगिन करने पे OTP जाता है, तो वो किस मोबाइल पे जा रहा है वो आप वेरीफाई खुद से कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, OTP यहाँ पे डाल रहे हैं, OTP डाल के वेरीफाई कर रहे हैं। तो देखते हैं इसमें OTP हमारा अभी नहीं मिला है। OTP हम लोग इसमें अभी डाल के वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा और है इसमें। और अगर आधार वेरीफाई नहीं हो रहा है तो जेम वालों का कहना है कि आधार वेरीफाई अगर नहीं हो रहा है तो उस मोबाइल नंबर पे आपका बैलेंस नहीं होगा, इस रीज़न से वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि उस मोबाइल नंबर में बैलेंस कुछ न कुछ अमाउंट हो। तो अगर नहीं हो रहा है तो कुछ रिचार्ज करा दें, छोटा सा अमाउंट 10 रुपये का, उसमें कुछ आपका बैलेंस दिखेगा, देन आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आप मेल कीजिए, लेकिन ये कंफर्म हो लीजिए कि आधार से लिंक मोबाइल है या नहीं है पहले, तब। ये हमारा आधार, अब देखिए आधार वेरीफाई सक्सेसफुल हो चुका है। हम फिर से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में हमारा यूजर क्रेडेंशियल पे आते हैं। तो हमने यूजर आईडी पहले से डाला हुआ था, अब सिर्फ पासवर्ड उसको डाल देंगे। पासवर्ड आप जो पहले से ई ग्राम स्वराज पे है वही डाल दीजिए, और नहीं तो कुछ अपडेटेड डालना है वो डालिए। इसका इम्पैक्ट अभी क्या है वो क्लियर नहीं है, ये पासवर्ड कहाँ पे ये कर रहा है, क्योंकि लॉगिन में ईमेल का पासवर्ड लेता है। लेकिन अभी ये आधार वाला आप अपना ई ग्राम स्वराज या कोई भी क्रिएट करके आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्रिएट अकाउंट कर दिए, तो इनका सेकेंडरी यूजर्स का अकाउंट क्रिएट हो चुका है। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे अकाउंट क्रिएट हो चुका है। जस्ट कंफर्म करना है, और कंफर्म पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे। और ये कंफर्म होने के बाद आप कोई भी परचेज कर सकते हैं। यहाँ से आप देख रहा होगा जैसे हम लोग ऑनलाइन परचेज करते हैं
ये परचेज के लिए आपका ओपन हो चुका है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है, प्राइमरी और सेकेंडरी रजिस्ट्रेशन। आगे आप इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको फर्दर इसमें हम लोग जो भी इशू आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे, उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए, लिंक वेरीफाइड है हो रहा है उसको कैसे सॉल्व किया जाए, हमारा गेट OTP पे क्लिक नहीं होता, इस तरह से और भी बहुत सारे इशू हैं जिसका फर्दर वीडियो आपको छोटा वीडियो इसमें अपलोड कर देंगे। तो उसके लिए आपको चैनल पे सब्सक्राइब जरूर रहिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।